हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजेश बैपलॉथ ब्लॉग। तो गाइज आज हमारा प्लान है, जो हमारी ट्रिप है वो दिल्ली की है और हम अब दिल्ली के लिए निकलेंगे। और दिल्ली में आपको जो नेशनल म्यूज़ियम है उस म्यूज़ियम को विज़िट करवाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि जो मौजूदा सभ्यता जिनमें क्या क्या पाए जाते, कैसे वहाँ रहते थे लोग, प्राचीन सभ्यता में क्या देवी देवता, सारी चीज़ें जहाँ भी जो भी आपको नेशनल म्यूज़ियम में मिलेगी तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि जो पहले मुद्राएं चलती थी वो सारी चीज़ें हम कवर करवाएं, सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो चलते हैं गाइस, हम अब दिल्ली की ओर, हमारी ट्रेन है और आगे सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि हमारा ट्रेन का सफ़र भी अच्छा रहेगा। और दिल्ली जाके म्यूज़ियम में भी दिखाएंगे। काफ़ी हमारे फ्रेंड भी हैं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड है, रोशन है, विपिन है और स्वामी काफ़ी है जो दिल्ली के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हैं। तो सभी हम दोस्त मिलके और नेशनल म्यूज़ियम जा रहे हैं और तो वहाँ मिलते हैं आप सभी को और दिखाते हैं नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली। तो चलते हैं। तो गाइज हम मेट्रो से रेलवे स्टेशन पहुँच गए और इस सामने का सीन रेलवे स्टेशन का दिखाई दे रहा है, जयपुर जंक्शन का। और देखो इंडियन फ्लैग कितना मस्त लग रहा है। और हम फाइनली जयपुर जंक्शन मेट्रो से पहुँच चुके हैं। और ये क्या है, मेट्रो के ऊपर से जो सीन है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई जो जयपुर रेलवे स्टेशन है, जयपुर जंक्शन है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। और अब हम एंट्री करते हैं अंदर। तो फाइनली गाइज हम जंक्शन के अंदर एंट्री कर चुके हैं और ये है जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और हमारे जो ट्रेन का टाइम है वो शेड्यूल लग चुका है, तो थोड़ी देर ही बाद में हमारी ट्रेन आने वाली है 2296। तो फाइनली गाइज हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम गाइज अब धीरे धीरे अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। नाइट का टाइम था तो हम रात को नहीं कर पाए ब्लॉगिंग, अंधेरा हो रखा था और पैसेंजर थे। और हम अब थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं और धीरे धीरे हम हमारी ट्रेन जा रही है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, थोड़ा आउटर पे हैं और हम रास्ते का भी सीन दिखाएंगे। ये रास्ते का सीन है जो बहुत ही अच्छा व्यू है, दिल्ली से आउट है थोड़ा। और यहाँ पे बहुत अच्छी खेती हो रखी है दिल्ली के आउटर पे। और फाइनली गाइज हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। अब हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, इसके बाद में हम मेट्रो लेंगे और मेट्रो से हम नेशनल म्यूज़ियम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हम फाइनली मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं और ये हमारी मेट्रो आ चुकी है। तो गाइज हम मेट्रो लेके अब हम जा रहे हैं नेशनल म्यूज़ियम। अब मेरे को वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो वॉइस क्लियर नहीं आ पाती, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है वीडियो का। और पूरे वीडियो को मैं वॉइस ओवर करके ही बताऊंगा क्योंकि जहाँ पे नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा। तो हम फाइनली अब नेशनल म्यूज़ियम, ये आपको कुछ फ़ोटोज़ है जो दिखा रहे हैं कि नेशनल म्यूज़ियम है, जिसका फ़ोटोज़ ये है। और ये पहले के टाइम का बना हुआ म्यूज़ियम है जो बहुत ही शानदार है। आगे से देखने पे लुक देखो कितना शानदार लुक है। ये कुछ फ़ोटोज़ है सामने से नेशनल म्यूज़ियम के, ये सब पुरानी मूर्तियाँ हैं और ये थोड़ा अंदर का व्यू है। तो यहाँ पे जैसे हम अंदर चलते हैं तो एक रूम बना हुआ है, तो उस रूम के अंदर वहाँ पे लगा हुआ है कि भाई ये डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ पे जो भी म्यूज़ियम के अंदर अवेलेबल हो सारी चीज़ें बताते हैं। स्वामी और विपिन खड़े हैं और हम भी खड़े हैं, यहाँ पे रोशन भी खड़ा है और यहाँ पे सामने मूवी चल रही है। इस मूवी पे बताते हैं कि भाई इस म्यूज़ियम में कैसे कैसे राजवंश रहे, सारी चीज़ें लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो सामने मूवी पे चला रखा है कि कौन सा राजा कैसे क्या उनकी जीवनी थी, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो फाइनली गाइज हम देखते हैं, ये है मोहिनी 12th सेंचुरी AD। ये जो मूर्ति दिख रही है ये मोहिनी की है जो 12वीं सेंचुरी के अंदर थी और इसको बहुत ही अच्छे 3D डिस्प्ले पे बताया गया। आगे इसकी डिटेल है और पीछे ये मूर्ति है सरस्वती माता की मूर्ति है, वंश चौहान अवधि 12वीं शताब्दी की है, संगमरमर पत्थर से बनी है और स्थान पल्लू राजस्थान के अंदर है। ये मूर्ति बहुत प्यारी है, सरस्वती माता की मूर्ति है।
और जो भी ये प्राचीन टाइम की जो चीज़ें रखी है म्यूजियम के अंदर, ये क्या है, एक डिस्प्ले लगा रखा है फ़ोटो के आगे, तो वो डिस्प्ले में पूरी डिटेल आती है। अब जो भी ये फ़ोटो दिखा रखा है, ये क्या है, इसके आगे पूरा इसका डिटेल आ रखा है फ़ोटो का, और इसके जस्ट पीछे की साइड मूर्ति रखी हुई है। अब ये भी जस्ट इसके पीछे मूर्ति है, इसके आगे की साइड बता रखा है ये कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसकी पूरी डिटेल दे रखी है, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा नॉलेज कम है, बाकी सारा इस डिस्प्ले के ऊपर शो हो जाता है। अब इसके अंदर बता रहा लोअर राइट हैंड इज इन अभ्य मुद्रा, इसके अंदर अभ्य मुद्रा बताया गया है। और ये एक सोते हुए की मूर्ति है, काफ़ी बड़ी है, और इसकी डिटेल यहाँ कोने में दे रखी है। तो ये बहुत अच्छा सीन है, ये बहुत पहले की है, पूरा पहले के टाइम में ऐसे मूर्ति कला को भी बताया गया है कि ये देखो ये मूर्ति, ये कोई भगवान की मूर्ति है, और ये पूरी तरह से कवर है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता इसके साथ। और हम चलते हैं अब अंदर। ये कुछ पेंटिंग्स हैं पहले के टाइम की, जो फ़ोटोज़ में बताई गई है। अब फाइनली हम हड़प्पा सभ्यता में घुस चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे रहते थे। और सामने हमारे विपिन जी हैं, स्वामी जी हैं, वो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और हम भी अब एंट्री करते हैं फाइनली। और हम हड़प्पा सभ्यता में एंट्री कर चुके हैं। अब जो भी आपको सामने दिखेगा, ये सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता की है। हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे रहते थे, कैसे बर्तन यूज़ करते थे, ये देखो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के अंदर ये चीज़ें मिली थी, ये पत्थर के, ये सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में मिली हुई है। ये पहले के टाइम की है। इसके अंदर लिख रखा है कि ये एंशिएंट साइट कुनाल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा में मिली थी खुदाई में। ये सारी चीज़ें डिटेल इसके अंदर लिख रखी है कि सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के जो नदी के किनारे जो भी लोग रहते थे, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है। और इसके गूगल मैप डिस्प्ले लगा हुआ है, इसके अंदर बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले कैसा था, और मेच्योर हड़प्पा सभ्यता में कैसी थी, लेट हड़प्पा सभ्यता में इंडिया कैसा था। ये सारी चीज़ें इस डिस्प्ले के ऊपर बताया गया है, एक इंडियन वैली को। और फाइनली अब देखो आगे की जो डिस्प्ले है, इसमें बताया गया है फ़ोटो के माध्यम से कि कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, सारी चीज़ें बताई हुई है। और ये हड़प्पा सभ्यता के टाइम जो लोग हैं, इस पर लिख रखा है पुरोहित सीड्स। ये पुरुष के जो पहनते थे माला और उनका धड़ है, ये रियल है, ये वहाँ पे वो खुदाई के अंदर मिला था। ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हुई है। और आगे हम दिखाएंगे कि वहाँ पे जो पशुपति की सील है, जो राजा महाराजा, इनकी काफ़ी लोगों की जो सील है, जो वहाँ पे राजपत्र निकलता था, तो वो सील सारी दिखाई गई है। और ये है प्राचीन टाइम में जो भी काम आते थे, कलश से जो पित्तल के होते थे, वो कैसे कैसे काम में लेते थे, ये सारी चीज़ें वो है। तो ये क्या है, खुदाई के टाइम में मिला था, तो इनको यहाँ पे रख रखा है म्यूजियम के अंदर। ये पहले के टाइम मौजूदा हड़प्पा सभ्यता के टाइम की चीज़ें हैं। और हम अब आगे जाते हैं और आगे भी दिखाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें। बहुत बड़ा म्यूजियम है। ये सारी चीज़ें पहले के टाइम का जो भी काम लेते थे, मूर्ति कला, सील, ये भगवान, ये सारी चीज़ें, पशुओं की मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ये वहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा रखा है। और बाकी ये देखो, ये बर्तन है, जो बर्तन के कलश हैं उनके वहाँ पानी पीने के लिए, सारी चीज़ें जो भी खुदाई के अंदर मिली है, तो म्यूजियम के अंदर रखी गई है। ये प्रारंभिक हड़प्पा कालीन मर्त भांड है। ये जो भी किसी की डेथ हो जाती थी, तो वहाँ पे मृत्यु के टाइम जो भी ये मर्त भांड काम आते थे, ये सारी चीज़ें है, कटोरा है, बर्तन है, ये सारी चीज़ें पत्थर मौजूदा सभ्यता के अंदर पाई गई थी। तो गाइज ये सारी चीज़ें प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की है, फिर मध्य की है, फिर प्राचीन टाइम जो अंतिम की है, सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई है। पूरा पहले के टाइम की चीज़ों का यहाँ पे शो किया गया है और बहुत अच्छा समझाया गया है कि जो हिस्ट्री है पुरानी, उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है।
और जितने भी राजा महाराजा हैं, ये देखो मानव मूर्तियाँ हड़प्पा संस्कृति की मिली है। और ये सारी चीज़ें वहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति कला है वो सारी चीज़ें मिली हुई है, तो इनको लाके और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से संरक्षित कर रखा है। ये देखो पशु की मूर्तियाँ हैं पक्की मिट्टी की बनी हुई, ये सारी चीज़ें बनाई हुई है पहले के टाइम। तो बहुत अच्छा म्यूजियम है, तो आप सभी विजिट करो। ये सारा चीज़ प्राचीन काल हड़प्पा सभ्यता का पूरा मैप है, ये सारी चीज़ बताई गई है। ये कुछ उनके जेवर हैं, ये ऊपर जो है ये भी कुछ कलश से रखे हुए थे बहुत सारे, और ये सारी चीज़ें अब दिखाएंगे डिस्प्ले के ऊपर। ये सारा हड़प्पा सभ्यता का हुआ, यहाँ पे ये खुदाई के अंदर ये पूरा मिला था। तो ये जो भी अवशेष मिले हैं वो यहाँ पे मिले थे हड़प्पा सभ्यता में, जो हम आपको दिखा रहे हैं सामने डिस्प्ले पे। ये स्तूप का टीला है, स्तूप टीला है, ये मोहनजोदड़ो में मिला था। तो बहुत अच्छी जगह है गाइज। तो इसको क्या है कि देखना चाहिए पहले के टाइम में कैसे रहते थे लोग। ये सारी चीज़ें देखने से ही पता चलता है कि कितना अच्छा था पहले भी, कि कितने एक्सपर्ट थे लोग पहले भी। ये देखो एक कलश है, ये भी रखा हुआ है, यहाँ पे माला है। ये पहले के टाइम में जो मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर जो काम लेते थे लोग, तो वो ये सारी चीज़ें रखी हुई है। ये देखो भंडारण कक्ष का है ये, जो कुछ चीज़ें सेव करके रखते थे वो। तो ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो में काफ़ी खुदाई में ये भी मिला था कि वो अनाज का भंडार भी करते थे। सारी चीज़ों के सबूत मिले हैं। और ये पे देखो ये मृद भांड है, चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं, मोहनजोदड़ो विकसित सभ्यता के अंदर बने हुए हैं। ये देखो ये बर्तन है जो खाना पकाने के लिए इनके काम लेते थे। ये रोटी बनाने के काम आता था, वो सब्जी, ये सारी चीज़ें काटने के, खेती के काम, ये सारी चीज़ें किचन के जो भी पहले के टाइम में ऐसे बर्तन काम में लेते थे। ये रोटी बनाने का था, चटनी बनाने का, ये सारी चीज़ें पहले से ही वो विकसित कर चुके थे और काफ़ी एक्सपर्ट थे पहले के लोग भी। और उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं, उनके वस्त्र हैं, यहाँ पे सारी वेशभूषा पहले कैसे पहनते थे, सब चीज़ बताई हुई है। तो गाइज हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर मिली थी, और उनको हम बताते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आने वाले टाइम में हम ब्लॉग हमारे आते रहेंगे। ये देखो ये पहले के टाइम में एक तराजू होता था जो कीमती चीज़ों को तोला करते थे, और ये सील रखी हुई है पहले के टाइम की, जिनसे वो आदेश पारित करते थे। ये सारी चीज़ें रखी हुई है। तो गाइज जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसे विजिट और इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे। और जो भी टूरिस्टिक पैलेस है जयपुर के अंदर भी है, जगह जगह है जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट पैलेस है वो सारे विजिट करवाएंगे। और हमारे एक ब्लॉग चैनल पे जो सारे वीडियो वो आते रहेंगे। राजेश बेपलावत मेरा ब्लॉग चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपका प्यार हमेशा बनाए रखें। और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे ब्लॉगिंग है मेरा चैनल, उसको मैं सक्सेस कर पाऊँगा। और आपको मैं और भी अच्छा प्रयास करूँगा कि मेरी और भी बढ़िया तरीके से आपको मैं प्रेजेंट कर सकूँ। कोई भी ब्लॉगिंग वीडियो है मेरा, उसको मैं सारी चीज़ों को आके दिखा सकूँ। अब ये देखो ये जो सारी चीज़ें माला है, ये सब चीज़ें पहले के टाइम में लोग पहनते थे, और ये सब चीज़ें रखी हुई है। तो हम थोड़ा फास्टली चलते हैं अब गाइस, क्योंकि बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम को पूरे को कवर करना है। तो आप देखते जाइए सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें रखी हुई है बर्तनरी। यस, तो गाइस ये सील रखी हुई है पहले के टाइम में, ये ऑफिशियल सील है जो बहुत सारे राजा महाराजाओं की भी रखी हुई है। तो इन सीलों को सुरक्षित रखा गया है क्योंकि ये सील बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे सिक्योरिटी है। तो वहाँ पे हम ज़्यादा वॉइस ओवर भी नहीं कर पाते, वहाँ पे बोल भी नहीं पाते हैं।
बस आप फ़ोटो शूट कर सकते हो। वो भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे आप फ़ोटो शूट नहीं कर सकते हो। जैसे आगे सोने के सिक्के हैं और मुद्राएं थी, उनके आप फ़ोटो शूट नहीं कर सकते हो, परमिट नहीं थी। फिर भी हमने वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उनसे परमिशन लेके हमने फ़ोटो शूट किया है। तो आगे हम दिखाएंगे आपको वो भी। तब तक क्या है कि हम थोड़ा फास्टली चलते हैं और जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर, खुदाई के अंदर मिली थी। और लास्ट में क्या है कि थक गए, जो बैठ गए, और थोड़ा हम भी रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा म्यूजियम है। और ये नटराजन की है। नटराजन जो देवता है क्या है, जिनकी मूर्ति है। अब हम फाइनली गाइस जिसका हमें वेट था, हम पहुंच चुके हैं सिक्कों की ओर। और ये तो गाइस ये है सिक्के जो पहले के टाइम में चलते थे। और ये बहुत सारे सिक्के हैं, अलग अलग सभ्यता में सिक्के बनाए थे राजा महाराजाओं ने। जो मुद्राएं चली थी और कोट टाइम के, मुग़ल शैली के सिक्के हैं। सोने के सिक्के भी बहुत सारे लगे हुए थे यहाँ पे अलाउड नहीं है किसी को शूट करना, बट हमने क्या है कि परमिशन लेके यहाँ पे और आपको दिखाने के लिए सिक्कों का शूट किया है। और हम अब फाइनली अब म्यूजियम से आउट हो चुके हैं और ये हमारा फ़ोटो शूट है। हम पहुँच चुके हैं अब रेस्टोरेंट में और हम दिल्ली से वापस रवाना हो चुके हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आप प्यार बनाए रखें। थैंक यू गाइस अगेन, बाय।